मिनिस्ट्री बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के इस मेन इंस्टीट्यूट सेकंड इंस्टीट्यूट पर सरापा एहतजाज है। आज 17 जनवरी 2024 आज इस एहतजाज को 265 रोज़ हो चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख का ये पीसीसी के जबरी बरतरफों का तवील अरसे का एहतजाज बन चुका है, पर अफसोस का मुकाम है पाकिस्तान की आला हुकाम ने अभी तक नोटिस नहीं लिया, जबकि मिनिस्ट्री बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी इस 9 माह से मुसलसल रात दिन सरापा एहतजाज इस सरद मौसम में अपने मासूम बच्चों समेत भी उनका नोटिस नहीं लिया और पीसीसी इंतज़ामिया भी मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर चुके हैं। हम पाकिस्तान की आला हुकाम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब और मिनिस्टर कौसर अब्दुल्ला साहब से पुरजोर अर्ज़े दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा पीसीसी के 143 जबरी बरतरफों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। यकीनन उनको जबरी और गैरकानूनी तरीके से जो बरतरफ कर दिया गया मज़दूरों के आलमी दिन 1 मई 2023 को, तब से आज तक सरापा एहतजाज है, मगर अफसोस का मुकाम है कि अभी तक किसी ने नोटिस नहीं लिया। इन जबरी 143 की वजह से मुकम्मल पीसीसी का निज़ाम दरम बरम हो चुका है। ये पीसीसी वो इदारा है जो ज़राए से रिलेटेड इस इदारे के साथ अभी तक नाइंसाफ़ी जारी है। 10 माह से मुसलसल नाइंसाफ़ी की वजह से पीसीसी का निज़ाम दरम बरम हो चुका है और पीसीसी की जो टॉप क्लास की वैरायटियाँ हैं वो यकीनन मफलूज और तबाह हो चुकी हैं और आने वाली 2024 काटन क्राप की सीज़न जो नज़दीक आ रही है उस पर भी खदशा है वक्त सिर काश्त ना होने का। मगर अफसोस का मुकाम है कि मिनिस्ट्री बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी इस मेन इदारे के साथ अभी तक ध्यान देना नहीं जा रही, जिसकी वजह से पीसीसी का जो भी सिस्टम है वो फेल हो चुका है। और पूरे पाकिस्तान की आला हुकाम से पुरजोर अपील करते हैं कि खुदारा इस ज़राइद के मेन इदारे की तरफ ध्यान दिया जाए, जिसके साथ मिनिस्ट्री बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी 47 माह वाला सुरूर बरकरार रखे हुए है। 10 माह से सरापा एहतजाज का अभी तक बहाल ना होने का नोटिस और 143 के बहाली ना होने की वजह से पूरी पीसीसी का निज़ाम धर्म बरम हो चुका है। जितने भी पीसीसी इंस्टीट्यूट और स्टेशन की ज़मीन है वो तबाह हाल है। यकीनन ये करोड़ों का नुकसान है, फिर भी इस पर मिनिस्ट्री बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी का खामोश होना यकीनन ये ज़राइद के लिए नुकसान नहीं, इस मैशत के लिए, इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के उन आबादगारों के लिए नुकसान है जो इस पाकिस्तान सेंट्रल काटन कमेटी से ज़बरदस्त बेहतरीन टॉप क्लास की वैरायटियाँ ये इदारा मुहैया करता था। यकीनन पाकिस्तान की आला हुकाम को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और मिनिस्ट्री बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी को पाबंद बनाया जाए कि इस पीसीसी इदारे के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों अभी तक जारी है और अभी तक उसके हल के लिए क्यों नहीं इक़दाम उठा रही पीसीसी नेशनल फूड सिक्योरिटी, क्यों खामोश है पीसीसी के लिए मिनिस्ट्री बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी। ये वो सवाल आते हैं जिसको पूरे पाकिस्तान की आला हुकाम की तरफ हम अर्ज़ दरख्वास्त कर रहे हैं कि खुदारा मिनिस्ट्री बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी को पाबंद बनाया जाए। इस पीसीसी इदारे के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उसको भी मिनिस्ट्री नेशनल फूड सिक्योरिटी ने डी नोटिफाई कर दिया गैर कानूनी तरीके से। यकीनन वो कमेटी बहाल न होने की वजह से पीसीसी के हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। मगर अफसोस का मुकाम है कि मिनिस्ट्री बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी पूरे आला हुकाम खामोशी तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं और सवालिया खामोश हो चुके हैं। मिनिस्ट्री बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी की समूरी आला क़यादत ये सवालिया निशान बन चुका है कि इस मेन पीसीसी इदारा जो ज़रा से रिलेटेड उसके साथ इतना नाइंसाफ़ी और उसका अज़ाला अभी तक ना करना, यकीनन पूरे पाकिस्तान की आला हुकाम को इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए कि इसके साथ नाइंसाफ़ी अभी तक क्यों जारी है, क्यों नहीं कैबिनेट कमेटी को बहाल किया जा रहा है, इसके पीछे कौन साजिशी अनासर हैं। यकीनन कैबिनेट कमेटी ना बहाल होने की वजह से ये वो साजिशी अनासर चाहते हैं कि इस पीसीसी इदारे को तबाह किया जाए। खुदारा इस पीसीसी इदारे को बचाया जाए और 143 डेली वेजेस को बहाल किया जाए, क्योंकि पूरे पीसीसी में स्टाफ की कमी है, लोअर स्टाफ है ही नहीं। पूरे पीसीसी इंतज़ामिया इस पर खामोशी इख्तियार कर चुके हैं। अरबाब इख्तियार से, इंसाफ से रिलेटेड आला हुकाम से पुरजोर अपील करते हैं कि खुदारा हमारे इस एहतजाज का नोटिस लेकर
मिनिस्ट्री बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी को पाबंद बनाया जाए कि कैबिनेट कमेटी को फौरी तौर पर बहाल किया जाए और निहत्ते मजलूम मुलाजमीन 143 को फौरी तौर पर बहाल किया जाए।